दशरथ कहते हैं, रानी आज तक मैंने छिपा करके रखा, किसी को बताया नहीं है। मेरे जीवन में एक कर्म हो गया था। जब मैं युवान था, मेरे कोई पुत्र नहीं थे ना, तो मैंने एक अपराध कर दिया था। गलती से मेरा बाण श्रवण कुमार की छाती पर लगा था, गलती से। दशरथ कहते हैं कि माता पिता का भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में ले गया था, और रात्रि में मैंने शिकार खेलने गया था मैं, और जैसे ही वो जल में कमंडल डालकर पानी निकालना चाहता था, मुझे लगा कि ये कोई हिरण है, और मैंने बाण मारा, श्रवण का वध हो गया। तो श्रवण के माता पिता ने, शांतनु और ज्ञानावती ने श्राप दिया था कि दशरथ, हमारे पुत्र को तूने मार डाला, और हम भी अब अपने पुत्र के वियोग में मर जाएंगे। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र वियोग में मर गए। दशरथ कहते हैं, मरते मरते उन दोनों दंपतियों ने मुझे श्राप दिया था कि राजन, जिस तरह आज बेटे के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा, तेरी भी प्राण पुत्र के वियोग में जाएंगे। दशरथ कहते हैं, वो समय नजदीक है। मेरे भैया, मैं प्रार्थना करूं, अगर आप राम कथा सुनते हो, हम लोग अंतिम दिवस में है, तो मैं प्रार्थना करूं, कर्म करने में डरना प्यारे, क्योंकि कर्म जो करोगे भोगना पड़ेगा। और कर्म जब दशरथ ने भोगा, दशरथ का कर्म नहीं टला, तो हमारे और आपकी तो कोई विषय ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कर्म अगर करोगे तो कर्म का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, और कर्म बिगर भुगते कभी कटता नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि कर्मों से डरना, कोई भी व्यक्ति हो, कर्म का परिणाम तो भुगतना है, कभी कटता नहीं है वो। मैं निवेदन करूं, व्यासपीठ से तो प्रार्थना करूं, ईश्वर करे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओ, लेकिन ध्यान देना मेरे भाई बहन, हमेशा विचार करना कि इस ऊंचाई तक आने के लिए मैंने कभी किसी को छला तो नहीं है, मैं कभी किसी को फरे तो नहीं हुआ हूं, मैंने कभी किसी को धोखे तो नहीं दिए। क्योंकि मेरे भाई बहन, छल और कपट में इतना ताकत होता है कि वो संसार से घूमता हुआ एक दिन आपके पास ही आता है, कहीं रुकेगा नहीं। हाँ। तो कर्म के भोग से डरना प्यारे, राम कथा का संदेश है। महाराज दशरथ कहते हैं, रानी मैंने ऐसा कर्म किया है तो वो कर्म का भोग तो मुझे भोगना है। और इतना कहते हुए महाराज दशरथ पुनः कहते हैं, कौशल्या मुझे राम को मिला दो। मेरे पुत्र को बुलाओ, मुझे देखना है। राजा दशरथ विलाप करने लगे, जोरों से रोने लगे। कौशल्या तो ज्ञान का रूप है ना। यहाँ बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि माता कौशल्या ने अपनी दृष्टि राजा दशरथ के मुखारबिंद में डाला, क्योंकि राजा दशरथ का सिर कौशल्या की गोद में था। माता कौशल्या ने राजा दशरथ के मुखारबिंद को देखा, और देखते देखते माता कौशल्या ने आंचल से अपना मुख ढक लिया। बगल में सुमित्रा बैठी थी। सुमित्रा ने कहा, बहन कारण क्या है, तुम अपना चेहरा, अपना मुख क्यों छिपा रही हो? कौशल्या रो पड़ी। सुमित्रा से कहती हैं, बहन अब ये मुख देखने लायक नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ ज्यादा देर तक दुनिया में रुकने वाले नहीं है, अब ये जाने वाले। हाँ, पुत्र के वियोग में। और गोसाई कहते हैं मृत्यु महाराज दशरथ की बड़ी श्रेष्ठ है। हाँ, महाराज दशरथ जहां पर लेटे थे ना, अचानक खड़े हो गए, और खड़े होकर के दोनों हाथ उठाया और राम राम कही, राम कही
राम राम कही राम तन परि हरि रघुबर बिरहे राउ गए सुरधाम। गोसाई कहते हैं राम राम कही राम राम कही राम तन परि हरि रघुबर बिरहे राउ गए सुरधाम। महाराज दशरथ 6 बार राम राम कहते हैं मुख से और शरीर को छोड़कर उनके प्राण स्वर्ग को चले गए। गोस्वामी कहते हैं और जैसे ही महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा है, तुलसी ने लिखा करी बिलाप बहु रोवहि रानी, करी बिलाप बहु रोवहि रानी। महा विपत्ति जनु महाविपत्ति नहीं जाए बखानी, महाविपत्ति नहीं जाए बखानी। मेरे भैया करी विलाप बहु रोवहि रानी, महाविपत्ति नहीं जाए बखानी। तुलसी कहते हैं रानियां रोने लगी और निवेदन करूं, यहाँ पर तुलसी ने महाविपत्ति लिखा। विपत्ति और महाविपत्ति में बड़ा अंतर है। निवेदन करूं मैं, अयोध्या में विपत्ति नहीं आई थी, अयोध्या में महाविपत्ति आई थी। हाँ, महाविपत्ति। और महाविपत्ति क्या है? राम वन को गया, दशरथ जैसे राजा ने शरीर छोड़ दिया। और एक बात और कहूं, घबराना मत, मानस आपको सिखाती है। इससे बड़ा समय बलवान क्या होगा कि जिस राजा के 4 बेटे हों और अंतिम समय जब मरे कोई बेटा भी सामने नहीं है, कोई पुत्र नहीं। हाँ मेरे भैया, गुरु वशिष्ठ का आना हो गया रात्रि में, क्योंकि सूर्य अस्त के समय महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा। गुरु वशिष्ठ आए और महाराज वशिष्ठ आकर के राजा दशरथ के मृतक शरीर के सिर की ओर खड़े हो गए। महाराज वशिष्ठ दशरथ के मृतक शरीर लाश के पास में खड़े हो गए और गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ एक वैरागी विरक्त संत है, ब्रह्म ऋषि है। कभी सुख और दुख का उनको प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं निवेदन करूं, राजा दशरथ के मृतक शरीर को देखकर गुरु वशिष्ठ भी जोरों से रोने लगे। हाँ, गुरु रो पड़ा। मेरे भैया, मैं पुनः एक बार कहूं, ये दुनिया में ना जाने कितने करोड़ों लोग रोज मरते हैं, करोड़ों जो लोग पैदा होते हैं। फराज कहता है, जहां आज हमारी नेम प्लेट है कल किसी और की लग जाएगी। ना जाने कितने लोगों की लगती हुई चली आई है। संसार को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फराज ने कहा है ना, अगल के नाम पर गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है। मुसाफिर रोज आते हैं, ये रास्ता खूब चलता है। यहाँ आना जाना रोज लगा है। लेकिन गुरु वशिष्ठ क्यों रोए? मैं प्रार्थना करो, संसार को कभी फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु तो सबकी होना है, अटल सत्य है कि सबको मरना है। लेकिन व्यासपीठ में उस मृत्यु का सम्मान है मेरे भैया, जिसके मरने में हमारे भारत देश का कोई संत रोता हो। हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। लेकिन कोई धर्मात्मा जब संसार से जाता है तो मानो इस भारत देश में अकाल पड़ जाता है। हाँ? और राजा दशरथ का धर्म बड़ा विशाल था। दशरथ इतने धर्मात्मा थे। एक लेख आता है, एक बार राजा जनक क्षत्रिय होने के नाते
शिकार खेलने के लिए निकले। एक घटना घटी। धर्म कितना बड़ा था राजा दशरथ का। और महाराज जनक शिकार खेलते खेलते उस सीमा में चले गए जहां से राजा दशरथ का राज्य लगता था। हाँ, अचानक जनक जी ने बाण छोड़ा और वो बाण हिरण को ना लग करके एक गाय को लग गया। गाय की मृत्यु हो गई। जनक जी ने देखा कि मेरे हाथों से गौ हत्या हो गई। जनक रोने लगे। गौ माता के पास बैठ करके अपने आप को धिक्कारने लगे। और जनक जी के साथ जो सेवक था उसे कहा जनक जी ने कि ये राज्य सीमा महाराज दशरथ की है। दशरथ की सीमा में हमसे ये अपराध हुआ है, तो राजा दशरथ को जाकर के बोलो, जो वो सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार है। सेवक गया है। महाराज दशरथ के पास गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ बैठे थे। सेवक ने जाकर के कहा, महाराज जनक जी के द्वारा एक अपराध हो गया है, गलती से एक गाय की हत्या हो गई है आपकी राज्य सीमा में। उन्होंने कहा है महाराज जो सजा देंगे हम स्वीकार करेंगे। जनक जी महाराज दशरथ दोनों विचार करने लगे कि राजा जनक और श्री राजा दशरथ और वशिष्ठ जी दोनों विचार करने लगे कि जनक इतने बड़े धर्मात्मा हैं, उनसे अपराध जानबूझ के नहीं हो सकता है, चलो देखते हैं। हाँ। गुरु वशिष्ठ और महाराज दशरथ चले आ रहे थे, रास्ते से जनक जी के पास जा रहे थे। और जैसे ही रास्ते में चले तो अयोध्या की गलियों को साफ करने वाला, अयोध्या में रोजीना झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति मिला। उसने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और उसने कहा, महाराज बुरा ना माने सरकार, तो मैं पूछूं प्रातःकाल आप इतना चिंतित होकर के कहां जा रहे हैं? दशरथ सरल राजा थे। उन्होंने कह दिया, भैया हमारी सीमा में जनक जी के द्वारा अपराध हो गया है, गलती से गाय हत्या हो गई है, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। उस झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज अगर आप कहो तो मैं गाय माता को जिलाने की विधि जानता हूं, आपको जाना नहीं पड़ेगा और मैं गाय को जिंदा करके आ जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, तुम ये विधि जानते हो? बोले हाँ। दशरथ जी ने आदेश दे दिया और वो व्यक्ति गया जहां पर गौ हत्या हुई थी, गाय मरी पड़ी थी। महाराज जनक वहीं बैठे थे। उसने जाकर के जनक जी को प्रणाम किया, कहा महाराज चिंता मत करो, गलती से अपराध हुआ है ना, ये गाय माता जीवित हो जाएगी। और उस व्यक्ति ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर हमारे महाराज दशरथ धर्म के अलावा कभी अधर्म ना करते हों तो ये गाय जिंदा होकर के खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही उन्होंने जल छोड़ा गाय माता के ऊपर, गाय जीवित होकर के खड़ी हो गई। इतना धर्मात्मा राजा। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वशिष्ठ रोते हैं, वाह रे राजन। लेकिन मैं फिर से कहूं, ये समय बड़ा बलवान है। इसीलिए तुलसी ने अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखी, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजु सभा रघु राज विराजा, राज सभा रघु राज विराजा। ये समय बड़ा बलवान है प्यारे। और समय हर व्यक्ति को, किसी लेखक ने कहा, अब समय समय पर रुकना है और समय का खेल निराला है। समय के आगे झुकना होगा, यहां कोई नहीं बलवाला है। यदि सब सरिताएं पाप को धो दें तो गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो भारत मां का क्या होगा? समय बड़ा बलवान है प्यारे। और समय के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिया। इसलिए
फिर से मैं कहूं कि समय को व्यर्थ मत बिताओ। जो समय आपको मिला है वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, सदुपयोग करो। हाँ। समय को कभी कोई पीछे से नहीं पकड़ सकता है। समय को पकड़ना है तो सामने से पकड़ना सीखो। महाराज वशिष्ठ रोते हैं, बाहरे राजन तेरे जैसा धर्मात्मा कौन होगा। लेकिन